अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान सीरीज़ में आज हम बनाएंगे जी फ्रोज़न लच्छा पराठा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, ज़बरदस्त लच्छे बनते हैं। आई एम श्योर दोस्तों ऐसा पराठा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है और एक दफ़ा ये बना के रख लें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। टाइम सेविंग रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़बरदस्त से लच्छे बनते हैं। आप देख सकते हैं पक्के भी कितना लेयर्स में ये बना है और बहुत ही क्रंची बनता है। तो चलें जी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है जी। आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं या वाइट आटे से। 1 टीस्पून सॉल्ट डालें, 1 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून ऑयल। ये डाल के अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। सिंपल टैप वाटर से इसको हमने गूंदना है। पानी गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे टैप वाटर होता है सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे हमने आटे को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आटा गूंदते जाएंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं ऐड करना, वरना आटा बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। आटे को मुक्की देते जाएंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं गूंद रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आपने गूंदना है। उसके बाद जी इसको हमने ग्रीस करना है ऑयल के साथ और कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है। स्लरी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून देसी घी लिया। आप ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठंड की वजह से देसी घी जमा हुआ है, तो इसको माइक्रोवेव लगाएंगे हम 10 सेकेंड के लिए, तो ये बड़ा अच्छा सा लिक्विड सा एक बन जाएगा। चलें जी स्लरी हमारी रेडी हो गई है। आटे को आधा घंटा हो गया है। अब इसको पंच डाउन करेंगे पहले। उसके बाद इसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 6 पराठे मैं बनाऊंगी आधा किलो मैदे से। अब जी 1 बाय 1 करके पेड़े बना लेते हैं इक्वल साइज के। 10 मिनट रेस्ट देंगे। यहाँ पे सूखा मैदा लिया और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने सूजी डाली है। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। अब जी रोटी बेलनी है हमने। जितनी बारीक बेल सकते हैं उतनी बारीक बेल लें आप रोटी ना। रोटी के ऊपर अब हमने स्लरी लगानी है सारी। जो हमने मैदे और घी का लिक्विड बना के रखा है वो सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करना है मैदा और सूजी का मिक्सचर। स्ट्रिप्स में कट करेंगे। स्ट्रिप्स जो हैं बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं कट करनी है, बस 2 उंगलियों के बराबर हमने स्ट्रिप्स को कट करना है। बस जी अब एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको रोल करेंगे। पूरी वीडियो आप आराम सुकून से देखें। उसी तरीके से बस रोल करते जाएंगे स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 करके। और बड़े ज़बरदस्त से लच्छे बनेंगे इससे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा रेडी हो गया पराठे के लिए। इसी तरीके से सारे पेड़े हमने रेडी कर लेने हैं।
एक पेड़ा उठाएंगे पराठे का और उसको हल्के हाथ से अब हमने बेलना है, बहुत ज़ोर से दबा दबा के नहीं बेलना। अच्छा, पराठा ये थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत बारीक नहीं बेलना है, क्योंकि पराठे हमने फ्रीज करने हैं तो थोड़ा इससे थिक हम रखेंगे पराठे को। ये देखें लच्छे कितने ज़बरदस्त इसके नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से सारे पराठे हमने बेल लेने हैं। अब जी इनको हमने सेक लेना है, बगैर ऑयल डाले या घी डाले, बगैर हमने हल्की आग पे इनको सेक लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना, हल्का हल्का सा बस इसको थोड़ा सा पक जाए। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारे पराठे हमने सेक लेने हैं। पराठों को सेक के इनको बिल्कुल हमने ठंडा करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। फ्रीज़ करने के लिए बटर पेपर नीचे रखेंगे, एक पराठा लगाएंगे, उसके ऊपर फिर बटर पेपर रखेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके सारे पराठे हमने ऊपर नीचे रख देने हैं। इसके बाद जी इनको ज़िप लॉक बैग में पैक करेंगे और फ्रीज़र में डाल देंगे। पूरा 1 महीना आराम से ये बनाएं, इंजॉय करें, कुछ भी नहीं इन पराठों को होगा और इतने को कमाल के ये बन के तैयार होते हैं, ऐसे लगता है कि अभी के अभी हमने ताज़ा ताज़ा ये बनाए हैं। चलें जी, अब फ्रोज़न पराठा को फ्राई करके भी आपको दिखा देते हैं। और इसका टेक्सचर और इसके लच्छे आप देखिए कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ये बनाइए और इनको फ्रीज़ करें और पूरा महीना इंजॉय करें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की रेसिपी? होपफुली रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।